सफलता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है और व्यक्तिगत संतुष्टि, खुशी और संतोष का अनुभव करता है। जीवन अनमोल है, इसे जियो लेकिन बर्बाद मत करो। एक ज़िंदगी मिला है और आप जो करना चाहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन सक्सेस में। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म चाय बन गया है, आइए और आप लोग भी पी लीजिए। आज है संडे, यानी ये वीडियो मेरे संडे का है। तो संडे वाले दिन तो ऐसे पढ़ाई मेरी बहुत ही कम होती है, लेकिन इधर काफ़ी टाइम से मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी। मैंने सैटरडे को ही डिसाइड कर लिया था कि संडे को मुझे पूरा दिन पढ़ना है, एटलीस्ट 6 घंटे तो पढ़ना ही है। तो मैंने सुबह उठा, उसके बाद जो भी मेरा सुबह का काम होता है लाइक झाड़ू पोछा तो मैं सुबह नहीं लगाती हूँ, झाड़ू लगाना, फिर अपना पर्सनल काम होता है ब्रश वगैरह करना, उसके बाद छोटे मोटे काम करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ। आज संडे है तो नाश्ता सुबह बनाने का टेंशन नहीं था, बिकॉज हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो सुबह जल्दी बनाना होता है नाश्ता। लेकिन हस्बैंड आज घर पे थे तो मैंने सोचा कि आज पढ़ाई करते हैं। वैसे नाश्ता मेरा जल्दी बन जाता है, संडे वाले दिन ही लेट होता है, बिकॉज मैं संडे वाले दिन पहले पढ़ाई करती हूँ फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। अदर डे मैं पहले घर के काम करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर पढ़ाई करने बैठती हूँ। संडे वाले दिन थोड़ा मैं भी लेजी हो जाती हूँ सबके साथ, मुझे भी लगता है कि मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बिकॉज़ मैं डेली लेट सोती हूँ और जल्दी जगती हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करूँ। लेकिन मैंने सैटरडे को ही प्लान बना लिया था कि संडे को मुझे पढ़ना है, तो मैंने सोचा नहीं, मैं आज नहीं अपना टाइम वेस्ट कर सकती हूँ और सीधे पढ़ाई में लगती हूँ। संडे वाले दिन क्या होता है, हस्बैंड घर में रहते हैं, अगर चाय भी पीना है तो ठीक है आइए बैठिए साथ में चाय पीते हैं, नाश्ता भी करना है साथ में, या फिर अगर वो बैठे हैं तो बुला लेते हैं कि ठीक है बैठिए। तो इस चक्कर में हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत काम रहता है संडे वाले दिन इसीलिए नहीं हो पाता है, ऐसा कुछ नहीं है। संडे वाले दिन घर में बैठे बैठे ही टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर मैं भी कभी कभी लेजी हो जाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया कि इस संडे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करूँगी। घर के काम और पढ़ाई, अगर घर का काम थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, छोटे छोटे काम, पता ही नहीं चलता है कि काम हमने किया और हमारा टाइम चला जाता है। सुबह से पता 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। जैसे नाश्ता बनाया तो वो तो लगता है कि हाँ नाश्ता बनाया, बर्तन क्लीन किए, वो सब दिखता है, लेकिन छोटे छोटे काम नहीं दिखते हैं। और घर फैलता है, 2 बच्चे हैं तो फैलाते भी हैं, उसे भी समेटना होता है। अब टाइम कम है तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, तो इसलिए मैं घटना चक्र अब पढ़ूँगी। और घटना चक्र मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि जितना मेरे पास अभी टाइम है और ज़्यादा फोकस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही करूँगी। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए बीच में मैंने ब्रेक लिया था और उसके बाद फिर यहाँ करंट अफेयर्स कर रही हूँ मैं। साथ के साथ मैं नींबू पानी भी यहाँ पे पी रही हूँ। जैसे ही मैं सीरियस होकर के पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है कि फिर बीच में गैप हो जाता है, छूट जाता है। जब जब मैंने ऐसा सोचा है, इसलिए पता है जिस लय में मैं चलती हूँ, जैसे चल रहा है ठीक है चलो वैसे ही पढ़ाई करती हूँ, एटलीस्ट 3-4 घंटे तो पढ़ लेती हूँ। लेकिन जैसे ही जब पूरा सीरियस होकर के फुल एनर्जी के साथ और अपना स्ट्रेटजी बना करके पढ़ने बैठती हूँ, तो कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस होता ही है और फिर मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का। लेकिन अब मैंने सोचा है कि ठीक है, अब सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और सी सेट पे फोकस करना है। मैंने सी सेट पे फोकस किया था, बीच में फिर से गैप हो गया। अब मुझे लगता है ये सब छोड़ छाड़ के एटलीस्ट 15 घंटे तो सबको इग्नोर करके रूम में बंद होकर के पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है, इतने हल्के में हम लोग इसे नहीं ले सकते इस एग्ज़ाम को। घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठ चुकी हूँ और बीच में मैंने काम नहीं दिखाया, मुझे जल्दी काम कंप्लीट करना था अपना, इसलिए। और अभी फ़िलहाल मैं उसका सेकेंड चैप्टर पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी का, और उसका क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करूँगी, उसके बाद जहाँ मुझे प्रॉब्लम लगेगा उसके बाद मैं उसे पढ़ूँगी। तो जो भी इसका आंसर रहता है वहीं पे दिया रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसे ढक लेती हूँ ताकि मुझे वो ना दिखे।
ऐसे अगर हम आंसर देख करके फिर सोल्व कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं उसका आंसर ढक लेती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि ये नहीं बन रहा है तो उसमें दिया रहता है संक्षेप में, उसे मैं पढ़ती हूँ। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिए हैं तो घटना चक्र आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया है तो उसका मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ घटना चक्र से। वैसे मैंने कई बार ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री मेरा हो चुका है, अच्छे से मैंने पढ़ लिया है। तो जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी, पता है क्या हो रहा है, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर आपने अच्छे से पढ़ा है और क्वेश्चन सॉल्व करिए तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं सॉल्व होगा, ऐसा लगेगा कि तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स ये पोर्शन मेरा रह गया है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। पता नहीं क्या करूं, समझ नहीं आता, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अगर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का फिर रिवीजन नहीं करूंगी तो फिर मेरा ये सब मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मेरा पढ़ा हुआ अच्छे से, तो इसलिए मैं बार बार इसका रिवीजन कर रही हूँ। वो सब मैंने पढ़ा है, पहले पढ़ा है, अभी फ़िलहाल मैंने नहीं पढ़ा है, तो वो सब भी मैं भूल चुकी हूँ। एक बार अगर फिर से मैं देख लूँगी तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, तो उसके लिए समय चाहिए और उतना समय मिलता नहीं है। वैसे फिर से कोशिश कर रही हूँ। पता है रीज़न क्या है, जैसे बच्चे जनवरी से घर में ही हैं तो कहाँ से समय मिलेगा, और बच्चे घर में रहते हैं तो कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, और बच्चों को पढ़ाना भी तो हमें होता है। घर में है तो सिर्फ खाना ही तो देना ज़रूरी या फिर उनका ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है, उनको पढ़ाना भी ज़रूरी है। घर में रहते हैं तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ज़्यादा फोकस करना पड़ता है बच्चों पे। इसी वजह से समझ नहीं आता है कि क्या करें, और मेरी पढ़ाई स्किप हो जाती है, कम हो जाती है। मैं कल सोच रही थी बैठे बैठे कि क्या आखिर क्या ऐसा रीज़न हो गया कि जनवरी से मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ अच्छे से। पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ, पढ़ाई मेरी डेली हो रही है, लेकिन अच्छे से क्यों नहीं हो रही है। फिर मुझे याद आया कि बच्चे तो घर पे हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं, उनका तो कोई रूटीन है नहीं, और जब बच्चों का रूटीन नहीं है तो माँ का रूटीन कैसे हो सकता है। और जब तक मैं रूटीन के साथ नहीं चलती हूँ मेरी पढ़ाई नहीं होती है। कुछ भी करने के लिए डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, और अगर डिसिप्लिन के साथ अगर आप चल रहे हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि बच्चे घर में हैं और कृपा का ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, उसका एग्ज़ाम है, वो क्लास करती है, उसके बाद उसे पढ़ाना ज़रूरी है बिकॉज उसका एग्ज़ाम है। तो फिर फोकस उस पर भी हमें करना होता है। कौशिकी को अगर नहीं पढ़ाऊँगी तो फिर वो भूल जाएगी सब कुछ। स्कूल भी नहीं जा रही है, ना मैं ट्यूशन उसको भेजती हूँ, मैं दोनों में से किसी को ट्यूशन नहीं भेजती, आज तक मैंने नहीं भेजा है। मैं खुद पढ़ाती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं। तो अगर उसे मैं नहीं पढ़ाऊँगी, कोई होमवर्क नहीं दूँगी, स्कूल में भी छुट्टियाँ हैं, ट्यूशन भी नहीं जाती है, तो फिर बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देगी और जितना उसे पता है वो सब भी भूल जाएगी। इसलिए मैं अभी बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और इसलिए मेरा स्किप हो जा रहा है। पढ़ाई करती हूँ बट कम करती हूँ। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ूँगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नागरिकता से स्टार्ट की हूँ। ये छोटा चैप्टर है और मैंने सोचा कि इसी से स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले सोची कि मौलिक अधिकार पढ़ती हूँ, लेकिन वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो अभी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है पढ़ पाना। और मैंने लंच बना लिया है, अब हस्बैंड आएंगे फिर खाना खाना है, तो मुझे लगा छोटा चैप्टर लेती हूँ और हस्बैंड के आने से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज बीच में बार बार उठना बहुत ही मुश्किल होता है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है अच्छे से। तो मैंने मौलिक अधिकार स्किप कर दिया, मैंने सोचा कि चलो उसे बाद में पढ़ूँगी, पहले छोटा चैप्टर से ही स्टार्ट करती हूँ। पढ़ाई के टाइम में मैं बहुत बार उठती हूँ बच्चों के खातिर, बच्चे घर में रहते हैं, या फिर मैं पढ़ते रहती हूँ तो साथ में बच्चों को भी बिठा लेती हूँ पढ़ने के लिए। तो बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनको कुछ पूछना होता है, मुझे कुछ बताना होता है, तो ये सब भी डिस्टर्बेंस होता ही है बीच बीच में। चलिए इसी सब के साथ इस वीडियो का भी एंड करते मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो मेरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।